एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यान फैमिली के बैकयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और वो बोलता है तुम लोग जितने अच्छे से ट्रेनिंग करोगे उतनी ही जल्दी आराम कर सकते हो। और सारे लोग बोल रहे होते हैं जी एल्डर, ठीक है। और एक लड़का पूछने लगता है, अंकल तियान हुसोंग अपना मैरिज प्रपोजल लेके आने वाला है, तो क्या आपने हमारे यंग मिस के लिए कोई सूटेबल लड़का ढूंढा है या नहीं, जिससे हम मैरिज प्रपोजल के लिए मना कर पाए। जो सुन के वो एल्डर बोलता है यान फैमिली का एरिया यहाँ से 100 मील तक फैला हुआ है, इनमें से कोई लड़का ढूंढना मुश्किल है जो यान फैमिली से रिलेट ना करता हो। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। जब वो लोग देखते हैं तो एक लड़का चीखते हुए नीचे गिर रहा होता है और वो पानी में नीचे गिर जाता है। फिर वो लड़का दिखाया जाता है जो कि पानी के ऊपर लाश की तरह तैर रहा होता है। और हाँ, यही हमारा मेन कैरेक्टर भी है। और वो लड़का जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो बोलता है ये क्या है, और उसके साथ बड़े लड़के शौक होते हुए बोल रहे होते हैं एक लड़का, और वो अपने चेहरे किसी डेविल की तरह करते हुए बोल रहे होते हैं एक यंग लड़का, अच्छा है, ये तियान हुजोंग से निपटने के लिए काफ़ी रहेगा। और हमारा एमसी उन्हें देखते हुए सोच रहा होता है क्या मैं सपने में हूँ, यहाँ आखिर चल क्या रहा है। और वो बुढ़ा उड़ते हुए उसके पीछे से उसके पास आ जाता है और हमारा एमसी शौक होते हुए सोच रहा होता है क्या एक इमोर्टल। और वो बुढ़ा उसके पास आते हुए बोल रहा होता है लड़के तुम बहुत ज़्यादा ही लकी हो, क्योंकि मेरी फैमिली में एक सनी लो की ज़रूरत है, मेरे साथ चलो। और हमारा एमसी शौक होते हुए सोच रहा होता है क्या सनी लो, वो भी मैं। और वो बुढ़ा वहाँ से जाने लगता है और हमारा एमसी उसे पीछे से देख रहा होता है। और वो जो लड़के थे उस बुढ़े से पूछने लगते हैं अंकल सन, क्या हम उस लड़के का बैकग्राउंड चेक नहीं करने वाले, क्या हम उसे हमारी यंग मिस का फ़ायदा ऐसे ही उठाने देंगे, क्या हम उसका यूज़ करने के बाद उसे मार देने वाले हैं। और वो बुढ़ा बोलता है शांत हो जाओ सबके सब, उसे कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आता, मैंने पहले ही चेक कर लिया है। और पीछे से हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं सब सुन रहा हूँ। हमारा एमसी सोचता है मुझे पता नहीं है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो मेरी लाइफ पक्का खतरे में पड़ जाएगी। हमारा एमसी वहाँ से भागने ही वाला होता है कि वो लोग उसे देख लेते हैं और वो लोग बोलते हैं भागने की हिम्मत भी मत करना, भागने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन हमारा एमसी कहाँ सुनने वाला है, वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही ना। हमारा एमसी भाग ही रहा होता है कि वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसकी कुटाई करने लगते हैं, पता नहीं कहाँ से मारे होंगे बेचारा हमारा एमसी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे एमसी की हालत खराब हो चुकी थी और उसे बांध दिया गया था और कुछ लोग हमारे एमसी को बांध के ले जाने लगते हैं। और पीछे से वो लड़का सोच रहा होता है सीटीआर, उन लोगों ने एक सन इन लॉ कैसे ढूंढ लिया। फिर यान फैमिली के हॉल की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारे एमसी को लाके रखा गया होता है। फिर वो एल्डर मन में सोचता है इस लड़के की हमारी यंग मिस के साथ शादी करा के मैं तियान हुजोंग को ट्रिक कर सकता हूँ। वो एल्डर ये सब सोच ही रहा होता है कि पीछे से एक लड़का आके बोलता है तियान हुजोंग आ रहा है। फिर वो सोचता है वो तो कुछ दिनों बाद आने वाला था ना, बड़ी जल्दी आ गया। उनकी बातें सुनकर यानवे मन ही मन में खुश हो रहा होता है। वो सोचता है एक बार यंग मिस को तियान हुजोंग ले जाए, उसके बाद यान फैमिली में मैं इकलौता ही जीनियर स्टूडेंट रहूँगा। फिर वो एल्डर बोलता है जल्दी करो, यंग मिस को जाके रेडी होने को बोलो। फिर वो लोग बोलते हैं ठीक है एल्डर। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से हमारा एमसी बोल रहा होता है अरे कोई मेरा ओपिनियन तो पूछ लो। तुम्हारा ओपिनियन? हाँ। इतना बोलकर वो अपने कमर से तलवार निकाल कर एमसी की ओर फेंक देता है, जिसको देखकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो मैरिज के लिए हाँ करने लग जाता है। फिर वो बुढ़ा हमारे एमसी को घूरते हुए बोलता है हम आज ही शादी करने वाले हैं, जल्दी तैयारियां करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और सारी तैयारियां हो चुकी थी और हमारे एमसी को बांध के कुर्सी पे लेटाया गया हुआ होता है। हमारा एमसी उस बुढ़े से बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे यंग फेस का फ़ायदा उठा सकता हूँ? उसकी बात सुनकर वो एल्डर हंसते हुए बोलता है तुम्हारे जैसा कमज़ोर लड़का हमारी यंग फेस का फ़ायदा नहीं उठा सकता। फिर वो बुढ़ा वहाँ से जाने लगता है और हमारा एमसी उसे मन ही मन में गालियाँ दे रहा होता है।
फिर वो कुछ सोचते हुए बोलता है, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं एक प्रीस्ट हूँ। हमारा एमसी यह सब बोल ही रहा होता है कि वहाँ पर हमें पहली बार यान फैमिली की यंग मिस की एंट्री दिखाई जाती है। इसको देख के हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। पीछे से एक लड़का हमारे एमसी की तरफ तलवार पॉइंट करते हुए बोलता है, क्या बोला तूने, फिर से बोल। जिसको देखकर हमारा एमसी अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोलता है, हाँ करूँगा ना मैं तुम्हारी यंग मिस से शादी, बिल्कुल करूँगा। और मन ही मन में एमसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। पीछे से एक मुर्गा दिखाया गया है, यानी हमारे एमसी के अरमान खड़े हो चुके होते हैं। फिर वो बुड्ढा बोलता है, जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। ये कहकर वो उसकी तरफ कपड़े फेंक देता है और हमारा एमसी कपड़े बदल लेता है और उन कपड़ों में हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम नज़र आ रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वेडिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है और वो बुड्ढा बोलता है, सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो वेडिंग को स्टार्ट करते हैं। फिर शादी शुरू हो जाती है और उन लोगों को हेवन एंड अर्थ के सामने झुकाया जाता है। फिर वो अपने एंसेस्टर के सामने झुकते हैं और फिर वो एक दूसरे के सामने झुकते हैं। ऐसे ही शादी खत्म हो जाती है। उनकी शादी खत्म हो ही चुकी होती है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर स्पाइडरमैन के अंदाज में एक बुड्ढा आके एंट्री लेता है, जो कि स्काईफायर सेक्ट का एल्डर होता है, जिसका नाम गुहोंग होता है। वो बोलता है, मेरा यंग मास्टर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, फिर भी आप दूसरे के साथ शादी करने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या आप मेरे सेक्ट को प्रोवोक करने की हिम्मत कर रहे हैं? पीछे से हमारी यंग मिस घूंघट उठाकर उसे देखती है। स्काईफायर सेक्ट का एल्डर हमारे एमसी की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि पीछे से वो बुड्ढा उसे रोक लेता है। ये शादी उसके ग्रैंडपा ने अरेंज की है। वो अपने साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सेक्ट के एल्डर को अपना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज दिखाता है, जिसे कि वो एल्डर घूरते हुए उससे ले लेता है। फिर वो बोलता है, क्या ही बकवास है, मैं इसे नहीं मानता। फिर वो एल्डर अपने एमसी के पास जाता है और उससे बोलता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलकर वो अपना पैर जमीन पर एनर्जी के साथ मारता है, जिससे हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और नीचे गिरने वाला होता है। और जब हमारा एमसी नीचे गिरने ही वाला होता है कि पीछे से बुड्ढा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आता है और हमारे एमसी को बचा लेता है और एमसी से बोलता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात मानो और पीछे हटो। और हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। पीछे से कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, क्या वो यान फैमिली से नहीं है? अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो वो मर जाएगा। एक बंदा बोलता है, अच्छा ही होगा अगर वो मर जाए, हम स्काईफायर सेक्ट के गुस्से से बच जाएंगे। हमारा एमसी कुछ सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगता है। फिर वो बोलता है, तुम लोग अब बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, अब जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। फिर चलो एक गेम खेलते हैं। स्काईफायर सेक्ट का एल्डर बोल रहा होता है, लड़के इतनी ज़्यादा ज़ोर से क्यों हंस रहे हो? लेकिन हमारा एमसी उसकी बातों पे ध्यान ना दे के अंकल सान से पूछने लगता है, अंकल सान आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो ना इस हॉल में? अंकल सान बोल रहे होते हैं, हाँ क्यों, तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? लेकिन हमारा एमसी उसकी बातों पे ध्यान ना देते हुए बोलता है, अब मैं जरा भी पीछे नहीं हटने वाला। पीछे से अंकल सान सोच रहे होते हैं, अभी ये बच्चा क्या करने की सोच रहा है। हमारा एमसी पीछे से एक कुर्सी उठाता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर वो कुर्सी को उस एल्डर के सर पे जाके पटक देता है, जिसको देखकर सभी बहुत ज़्यादा शक हो गए होते हैं। लेकिन वही हमारा एमसी उस एल्डर की बहुत ही ज़्यादा पिटाई कर रहा होता है। पीछे से सारे लोग बोल रहे होते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारी यंग मिस के पास तो कोई कुछ शब्द ही नहीं बचे होते हैं कुछ कहने के लिए। लेकिन स्काईफायर सेक्ट का एल्डर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो बोलता है, बच्चे क्या तुम मरना चाहते हो? ऐसा बोलकर वो अपने हाथ से आग वाला हमला कर देते हैं। वो हमला हमारे एमसी को लगने ही वाला होता है कि हमारा एमसी उस हमले से बच जाता है और वो बोलता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, मैं बहुत डर गया था। लेकिन वो एल्डर अपने शरीर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनर्जी निकालने लगता है। वो बोलता है, आज बच्चे तेरा आखिरी दिन होगा, आज तुझे मैं मार दूंगा। हमारा एमसी भागते हुए जाता है और एल्डर सान के पीछे जाके सूख जाता है
और स्काई फायर सेक्ट के एल्डर को उंगली दिखाने लगता है, जो देखकर स्काई फायर सेक्ट के एल्डर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और बहुत ही बड़ा हमला एमसी की तरफ कर देते हैं, जिसे हमारे एल्डर सान पानी की शील्ड बनाकर रोक लेते हैं। हमारे एल्डर बोल रहे होते हैं, एल्डर को ये हमारी फैमिली का सन इन लॉ है, अगर आप उस पे हमला करेंगे तो मैं ज़रा भी पोलाइट नहीं रहने वाला। लेकिन स्काई फायर सेक्ट का एल्डर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे एल्डर उसे रोक रहे होते हैं और हमारा एमसी वहाँ से भाग रहा होता है। ये सब देखकर हमारे एमसी की वाइफ यानी कि हमारी यंग मिस बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ हमारा हीरो आकर उसे गोद में उठा लेता है, जो देखकर हमारी यंग मिस बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई होती है और हमारा एमसी उसे उठाकर भागते हुए बोलता है, अंकल सान आप हमारे गेस्ट को एंटरटेन करो और मैं अपनी राह पे चलता हूँ। पीछे से अंकल सान बोल रहे होते हैं, हे बच्चे रुको, कहाँ भाग रहे हो। पीछे से सारे लोग बोल रहे होते हैं, इतना ट्रबल करने के बाद तुम कहाँ भाग रहे हो, यहीं पे आओ, वापस आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यान फैमिली का हाउस दिखाया जाता है, जहाँ हमारी यंग मिस एमसी से पूछ रही होती है, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया ना। हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोल रहा होता है, हाँ ये मैंने जानबूझ के किया, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर हमारी यंग मिस बहुत ही ज़्यादा अजीब सी शक्ल बना देती है और फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या तुम इडियट हो, मुझे सच में पता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है क्योंकि तुम यान फैमिली के लिए ट्रबल खड़ा करना चाहते हो। जो सुनकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, हाँ ये कैसा था, आखिरकार हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, मैंने तुम्हारा बदला यान फैमिली से लिया है। जो सुनकर हमारी वाइफ यानी कि एमसी की वाइफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाती है और वो बोलती है, रुको अभी मैं तुम्हारे लिए जस्टिस करती हूँ। लेकिन हमारा एमसी तो अपने अलग ही नशे में होता है और कुछ बड़बड़ा रहा होता है। जो सुनकर हमारी यंग मिस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है, चुप, एकदम चुप, क्या तुम कुछ देर के लिए शांत नहीं रह सकते। जो सुनकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, आखिरकार उसकी शादी हो चुके हैं, अपनी बीवी से नहीं घबराएगा तो किससे घबराएगा। फिर हमारे एमसी की वाइफ पीछे मुड़ते हुए खांसने लगती है और हमारे एमसी से कुछ बोलने लगती है। वो बोलती है, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या चल रहा है, कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर तुमने अभी आगे से कोई अभी गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन हमारे एमसी ने तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनी हुई होती है। वो बोलता है, क्या अब भी तुम लोग मुझे शादी के बाद मारने की सोच रहे हो। और हमारी यंग मिस के पास उसके बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचे हुए होते हैं। फिर वो बोलती है, ठीक है हम तुम्हें नहीं मारेंगे और तुम मेरी फैमिली छोड़ोगे तब हम तुम्हें कुछ कंपनसेशन भी दे देंगे।